गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज या फिर ऑब्जर्वेशन या फिर रिजल्ट बोले है ना, कुछ उसको डिस्कस करेंगे, फिर उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एनी एपी ए एन माइनस ए के इज इक्वल टू एन माइनस के इंटू डी वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस। कैसे प्रूफ करेंगे? अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म अगर इसका ए हो, देखिए अगर फर्स्ट टर्म को ए से और कॉमन डिफरेंस को मैं डी से अगर रिप्रेजेंट करूं तो एन टर्म कितना हो जाएगा? ए एन माइनस वन ए एन माइनस ए के। अगर ये मुझे बताना है तो एन टर्म कितना हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ओके, माइनस के टर्म कितना हो जाएगा? ए प्लस के माइनस वन इन टू डी होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी माइनस ए माइनस के माइनस वन इन टू डी। ये ए से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए ये होगा एन डी माइनस डी माइनस के इंटू डी प्लस डी। तो यहाँ से ये डी से डी कैंसिल हो जा रहा है, ये डी कॉमन आ जाएगा, तो एन माइनस के इंटू डी। इसका मतलब ये हो गया कि जो एनएथ टर्म और के टर्म के बीच का डिफरेंस था वो उन नंबर ऑफ टर्म के बीच के डिफरेंस और इनटू कॉमन डिफरेंस इसके इक्वल होगा। तो याद रखिएगा कि ए एन माइनस ए के इज इक्वल टू एन माइनस के इंटू डी। डी क्या है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। ओके, चलिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। कैसे करेंगे इसको? ये बोला विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, 130 मोर देन द 31st टर्म। तो हम मान लेते हैं वो कौन सा nth टर्म है, तो ए एन इज इक्वल टू 130 प्लस 31st टर्म A31। ओके, ए एन माइनस A31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 130। और अभी हमने सीखा था कि ए एन माइनस ए के इज इक्वल टू क्या होता है? एन माइनस के इंटू डी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये एन माइनस 31 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? 130। मुझे निकालना क्या? मुझे एन निकालना है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, सीरीज मुझे दी हुई है 5, 15, 25। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया मुझे? 10। तो डी की जगह क्या पुट कर दोगे आप? 10। तो कितना आ गया? एन माइनस 31 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना? 130। तो कितना आ गया? एन माइनस 31 इज इक्वल टू 13। दैट इज एन इज इक्वल टू 31 प्लस 13। एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 44। यानी जो 44th टर्म होगा वो कितना होगा? उसके 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द एक्सप्रेशन ए एन माइनस ए के फॉर द एपी ए प्लस डी ए प्लस टू डी, हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, तो ये तो अभी हमने किया ही हुआ था, ये प्रूफ भी किया था हमने कितना कि ए एन माइनस ए के ये किसके इक्वल आ जाता है? एन माइनस के इंटू डी के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसमें फर्स्ट पार्ट क्या बोला कि 11 टर्म इज 5 एंड 13 टर्म इज 79। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि 11 टर्म कितना है? 5 और 13 टर्म कितना है? 79। दैट इज A13 माइनस A11। अगर ये मैं देखूं A13 माइनस 11 तो ये क्या आना चाहिए प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग? 13 माइनस 11 इंटू डी होना चाहिए। और A13 मुझे गिवन है, A13 कितना दे दिया? 79 माइनस 11 टर्म कितना दे दिया? 5। दिस इक्वल टू 13 माइनस 11 कितना आ गया? 2 इंटू डी। तो यहाँ से 79 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 74 डिवाइडेड बाय 2। तो डी इज इक्वल टू कितना मिल गया? 37। तो इसका डी कितना मिल गया? 37। सेकंड देखिए, A10 माइनस A5 इज इक्वल टू 200। 200 तो आराम से बता सकते हैं आप। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें देखिए कितना? A10 माइनस A5, A10 माइनस A5 इज इक्वल टू 200, ये गिवन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 10 माइनस 5 इंटू डी इज इक्वल टू 200। 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5। 5 से डिवाइड करोगे तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर? 40। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 40। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 20 टर्म इज 10 मोर देन द 18 टर्म। 20 टर्म इज 10 मोर देन द 18 टर्म। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? A20 माइनस A18 इज इक्वल टू 10।
अब ये हो जाएगा 20 माइनस 18 इंटू कितना डी इज इक्वल टू 10, दैट इज 2, डिवाइड कर देंगे तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 5। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से अगर प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, if the two APs have the same common difference, then AN minus BN is equal to A minus B, where A and B are the first term of given APs respectively. अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ क्या बोला, टू डिफरेंट एपी की बात कर रहा है, और क्या बोला कि दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। दो अलग अलग एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है। तो ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू ए माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, इसको जरा प्रूफ करते हैं। हमें दो एपीज दी हुई हैं, इसका फर्स्ट टर्म क्या दे दिया, ए और बी। पहली वाली एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म बी है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, तो ए एन माइनस बी एन, ए एन माइनस बी एन जरा हम निकालें तो कितना आ जाएगा, इसका एन टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरी एपी का एन टर्म बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एन माइनस वन, ये इसको ओपन कर ले, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस बी माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन माइनस वन इंटू डी ये कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल आ गया, ए माइनस बी के। तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, अब इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, two APs have the same common difference. The first term of one of these is 3 and that of the other is 8. What is the difference between their second term, fourth term, 10th term and 30th term? अब यहाँ पर भी देखिए टू डिफरेंट एपीज दिया हुआ है, दोनों का बोल दिया ये कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। ओके, जब कॉमन डिफरेंस सेम है और फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म कितना दे दिया 3 और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म कितना दे दिया 8, हमें पूछा हुआ सेकंड टर्म। तो देखिए सेकंड टर्म यानी ए टू माइनस बी टू, और ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी के इक्वल होगा। फोर टर्म की बात कर रहा है, दैट इज ए फोर माइनस बी फोर। 10 टर्म की बात कर रहा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बोलिए, ए टेन माइनस बी टेन। और यहाँ पर अगर 30 टर्म की बात कर रहा है तो ए थर्टी माइनस बी थर्टी। और ये सब किसके इक्वल होंगे, सब ए माइनस बी के इक्वल होंगे। और यहाँ ए माइनस बी कितना दिया हुआ, ए मतलब फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज 3, बी मतलब सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म वो कितना दिया 8, तो 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा -5। तो सबके आंसर क्या होंगे, -5। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब यहाँ पर दे दिया ए 100 माइनस बी 100, दिस इज 1000। और ये किसके इक्वल होता है, ये ए माइनस बी तो होता है, दोनों का फर्स्ट टर्म ए माइनस बी इज इक्वल टू 1000। ये मुझे 1000 नहीं 100 दिया हुआ है, किसके इक्वल है, ये 100 के इक्वल है। अब मुझे पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो ए 1000 माइनस बी 1000 ये पूछ रहा है, और ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी के, और ए माइनस बी क्या हो गया 100, तो इसका आंसर भी कितना होगा 100। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है, if an AP consists of n terms with first term A and n term is L, then sum of the m term from the beginning and mth term from the end is A plus L. या ऐसे ऐसे ही बोल सकते हैं, if an AP the sum of the term equidistant from the beginning and n is always same and equal to the sum of the first and last term, या फिर twice the middle term, या फिर sum of the middle terms of an AP is equal to the sum of first and last term. Okay, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से एन टर्म ले रहे हैं और लास्ट से अगर एन टर्म ले रहे हैं तो उसका सम हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ए प्लस एल के इक्वल होगा। क्वेश्चन करते हैं इस पे, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 7 एंड 13 देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड nth मीन। क्या बोल रहा है, एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 7 एंड 13। देखिए ये 7 और 13 के बीच में हमने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। ओके, इसका मतलब कुछ ऐसा ही तो होगा, ये 7 है, इसका पहला अरिथमेटिक मीन A1,
फिर आएगा A2, ठीक है ना, फिर इसके बाद A3, इस तरह से करते करते AN, और लास्ट में क्या है 13 है। ओके, अब क्या बोल रहा है ये आपसे क्वेश्चन में, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड nth मीन। तो फर्स्ट मीन और nth मीन इसका सम बताना है। तो ये फर्स्ट मीन है, देखिए अगर स्टार्टिंग से ये पूरा एक एपी बन रहा है, तो फर्स्ट से वो कौन से सेकंड नंबर पे, वहां से जो nth मीन है वो भी देखिए लास्ट से सेकंड नंबर पे है। तो इसका मतलब A1 प्लस AN ये किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस L के, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के, दैट इज 7 प्लस 13 यानी 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। सेकंड वाला देखिए, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी। अब इसमें बोल ही दिया है टू मिडिल टर्म्स, यानी जस्ट जो बीच वाले टर्म होंगे, ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। तो उसका सम भी कैसा होगा, किसके इक्वल होगा, A प्लस L के इक्वल होगा। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा बताइए, इसका आंसर आ जाएगा -4/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है 4 3 या 12 प्लस 1 13/3, दैट इज 9/3 यानी 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, if the mth term of an AP be 1 by n and nth term be 1 by m, then its mn term is 1। क्या बोल रहा है, अगर किसी एपी का mth टर्म कितना हो 1 by n और nth टर्म क्या है 1 by m, रेसिप्रोकल हो रहा है ये, तो उसका mn टर्म किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। देखते हैं जरा क्या गिवन है मुझे, किसी एपी का जो mth टर्म है वो कितना है 1 by n, और जो उसका nth टर्म है वो किसके इक्वल है 1 by n के इक्वल है। तो मुझे किसकी बात करना है, mnth टर्म की, AMN। ओके, तो आप देखिए जरा, अगर मान लीजिए उस एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस अगर डी हो, तो क्या लिखेंगे हम, A प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय n। ये क्या आ जाएगा, A प्लस n-1, ये होगा n टर्म कितना दिया 1 अपॉन m, ठीक है ना। तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय m। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, तो जब फर्स्ट माइनस हम सेकंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा m-n इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, दैट इज m-n इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये m-n अपॉन mn, m-n कैंसिल हो जाएगा तो d इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन mn, ये d मिल गया। उस d की वैल्यू उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी यानी 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो ये आ जाएगा a प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो ये 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन mn। तो d भी 1 अपॉन mn है और a भी 1 अपॉन mn है, ठीक है। तो amn कितना हो जाएगा बोलिए, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a की वैल्यू 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn, क्या हो जाएगा 1 अपॉन mn प्लस 1 माइनस 1 अपॉन mn, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो mn टर्म किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं करेंगे। तो क्या बोल रहा है, 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाय 9 एंड 9 टर्म इज 1 बाय 7। देखिए रेसिप्रोकल हो रहा है, वहाँ 7 टर्म की बात कर रहा है 1 बाय 9, और जो 9 टर्म है वो 1 बाय 7 हो रहा है। तो 63rd टर्म की बात कर रहा है, 7 इंटू 9 कितना हो रहा है 63। तो ये 63rd टर्म हो जाएगा A63, वो किसके इक्वल होगा 1 के, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। इसी तरह 8th वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इफ द 53rd टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाय 35 एंड 35th टर्म इज 1 बाय 53, देन फाइंड द इट्स 1855 टर्म। ठीक है, तो पहले ये देख लें 53 और 35 का मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक तो कर लें हम पहले। तो देखिए 53 इंटू कितना 35, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो 5 3 ज़ा 15, 1 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 25 प्लस 9 34 और 1 कितना आ गया 35, 3 कैरी ओवर, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, ठीक है। तो 1855
ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए 1855 टर्म कौन सा हो जाएगा, तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, देन m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज जीरो। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ m टाइम द m टर्म, m टाइम्स द m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स इट nth टर्म, ठीक है ना, देन m प्लस nth टर्म, a m प्लस nth टर्म, इसकी बात करना है हमें। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, m इंटू फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस अगर d हो तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एम प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू डी। इसको इस तरफ ट्रांसफर करके ले आते हैं, ए कॉमन ले लेंगे, यह आएगा m माइनस एन प्लस यहाँ क्या मिलेगा हमें, देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस एम, सॉरी ये आएगा माइनस एम, और ये माइनस एन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एन। ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया ए इंटू एम माइनस एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। पूरे में से m माइनस एन कॉमन आ जाएगा, तो ये हमने m माइनस एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, a प्लस यहाँ क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है, तो या तो पहला वाला टर्म जीरो होगा या फिर दूसरा वाला टर्म जीरो होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए आप, ये नंबर ऑफ टर्म m और n किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म को, तो m माइनस एन नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब है कि ये जीरो के इक्वल होगा, दैट इज a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ए एम प्लस एन का मतलब यही तो है, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये मुझे कितना मिल गया है, जीरो, दिस इक्वल टू जीरो, यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। कीजिए सॉल्व, if 10th time the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term, then find its 25th term। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म बोल रहा है और 15 टाइम द 15 टर्म, और 10 प्लस 15 कितना मिल जा रहा है, 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, है ना, 25th टर्म। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, नाइन्थ वाले का, ए 25th टर्म कितना आ जाएगा, जीरो। ओके, 10th वाला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इफ 31 टाइम्स द 31st टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 19 टाइम द 19 टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ nth टर्म ऑफ गिवन AP इज जीरो। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो यहाँ क्या बोला, 31 टाइम द 31st टर्म, ठीक है ना, इज इक्वल टू द 19 टाइम द 19th टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि a 31 प्लस 19, अगर इनका मैं सम करता हूँ, बोलिए कितना, 31 प्लस 19 तो कितना आ जाएगा, 40 आ रहा है। ओके, 40 नहीं, कितना आ रहा है, 50, 31 था ना, ठीक है, तो दिस इक्वल टू कितना, 50, तो कितना मिल गया, 50 मिल गया इसका सम। तो हम, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, a 50, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, और इसमें बोला हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ nth टर्म ऑफ गिवन AP इज जीरो। तो ए एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जीरो, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड qth टर्म इज p, देन nth टर्म विल बी p प्लस q माइनस n। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए क्या बोला, pth टर्म ऑफ एन AP इज q, AP इज इक्वल टू q गिवन है, एंड qth टर्म इज p, aq इज इक्वल टू p, ये गिवन है।
तो nth टर्म की बात करना है हमें an, ठीक है। pth टर्म q है, मतलब a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। यहाँ क्या होगा, a प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू p। ओके, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, वन माइनस टू कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। डी मुझे क्या मिल गया, माइनस वन। किसी भी इक्वेशन में डी की जगह माइनस वन पुट कर देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यानी माइनस वन पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्यू। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, p माइनस वन प्लस क्यू। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई मुझे p प्लस क्यू माइनस वन, ये a की वैल्यू आ गई। मुझे बताना था nth टर्म के बारे में, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू क्या निकल के आई, p प्लस क्यू माइनस वन। ओके, प्लस n माइनस वन और d कितना है मेरा, माइनस वन। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस वन माइनस n प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, p प्लस क्यू माइनस n। तो क्या दिया हुआ था मुझे, अगर pth टर्म कितना दिया हो q और qth टर्म क्या दिया है p, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस n। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द 11 टर्म ऑफ एन एपी इज 25 एंड द 25th टर्म इज 11, देन फाइंड इट्स 13 टर्म। अब ये इंटरचेंज हो रहा है, 25th 11 टर्म 25th दिया हुआ है और 25th टर्म कितना दिया हुआ है हमें, 11 दिया हुआ है। तो कौन सा पूछा, 13 टर्म, तो क्या आ जाएगा, A13 किसके इक्वल आ जाएगा, बोलिए, 11 प्लस 25 माइनस 13। ओके, 11 माइनस 13 माइनस टू, 25 माइनस टू कितना आ गया, 23, तो ये आ गया 23। अब यहाँ पर क्या बोला, 38 टर्म ऑफ एन एपी इज 83 एंड 83rd टर्म इज 38 इफ nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 100। ठीक है, तो nth टर्म हमें क्या दे दिया है, 100 दे दिया है। और हम ये n टर्म कैसे निकालते थे, तो हम बोलते थे p प्लस क्यू माइनस एन, एन टर्म यही तो निकालते थे हम, p प्लस क्यू माइनस एन इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर p कितना दिया हुआ है, 83 या 38, कुछ भी ले लो आप, 38 प्लस क्यू कितना हो गया, 83 माइनस एन इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 11 8 3 11 12, 121 माइनस 100 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया, 21। और 21st टर्म जो होगा वो क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, if the sum of Sn of n terms of a sequence is given, then nth term an of the sequence can be determined by an is equal to Sn minus Sn minus 1। ये हमने पहले भी की हुई है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इसको हमने प्रूव भी किया था। एक बार और देख लेते हैं, मुझे Sn माइनस Sn माइनस वन निकालना, वो किसके इक्वल आना चाहिए, An के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म को मैं A से, कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करूं, नंबर ऑफ टर्म अगर n है, तो Sn माइनस Sn माइनस वन, Sn माइनस Sn माइनस वन, इसको निकालते जरा हम, तो Sn कितना हो जाएगा, बोलिए, सम ऑफ n टर्म, दिस इक्वल टू n बाय टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, माइनस n माइनस वन, सम ऑफ n माइनस वन टर्म, ये आएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, ये 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ पूरी सीरीज से, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच रहा है n, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2an प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर इंटू डी माइनस एन डी। ठीक है, ये 1/2 मैंने कॉमन ले लिया था, इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ का 1/2 तो कॉमन ले लिया, तो फिर n माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा, ये n माइनस वन इंटू कितना, 2a प्लस n माइनस टू इंटू डी, ऐसा आ रहा है ये।
तो ये आ गया कितना 1/2 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। बोलिए, ये माइनस एन का मल्टीप्लाई कर लेते पहले, तो कितना आ जाएगा 2an, माइनस में बाहर ही रखा हुआ है ये वाला, एन का मल्टीप्लाई किया 2an, तो प्लस यहाँ पर इस एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एन स्क्वायर डी माइनस 2n डी। फिर ये -1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ये माइनस तो कॉमन लिया बाहर ही है, इस -1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -2a माइनस एन डी प्लस 2d, ऐसा कुछ होगा ये। ठीक है ना, ये 1/2 इस पूरे से हमने कॉमन लिया हुआ था। देन ये आ जाएगा कितना 1/2, इसको ओपन कर लेते हैं तो 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस 2an माइनस एन स्क्वायर डी प्लस 2n डी प्लस 2a प्लस एन डी माइनस 2d। अब देखें जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2an माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एन डी कैंसिल हो जा रहा है ये। ठीक है, अब इतना बच रहा है हमारे पास 2n डी 2a, और देखिए 2n डी माइनस 2d, तो क्या आ गया, ये आ गया 1/2, तो वहाँ कितना आ रहा है 2n डी माइनस 2d, 2n डी माइनस 2d, ये बच रहा है दो टर्म, और क्या बच रहा है 2a प्लस 2a। ओके, इसमें से 2 कॉमन लोगे आप तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा a प्लस, इनमें से d भी कॉमन ले लोगे तो n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज an। तो एस एन माइनस 1 किसके इक्वल होगा, an के इक्वल होगा। ये हमने एक एग्जांपल लेके भी हमने देखा था पहले। ठीक, तो ये नोट कीजिए, क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलिए देखते हैं 13th वाला, देखिए पहले क्या बोल रहा है इसमें, हमें क्या दे दिया, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, एस एन इज इक्वल टू दे दिया हमें 2n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, फाइंड द nth टर्म, nth टर्म हमें बताना है। तो अभी हमने देखा था कि an इज इक्वल टू क्या करते थे हम, एस एन माइनस 1, तो हमें an टर्म मिल जाता था। कैसे निकालेंगे, एन तो हमें दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस एन-1, तो n की जगह n-1 पुट कर देंगे, 2 इंटू n-1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n-1, कितना आ जाएगा ये 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2, और ये बाहर माइनस है तो इसकी वजह से हो जाएगा -5n, और ये हो जाएगा +5। 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, -5n प्लस 5n कैंसिल हो गया, और ये आ गया 4n, 5 माइनस 2 3, तो 4n प्लस 3, ये nth टर्म आ गया। ठीक, 14th वाला कीजिए, क्या बोल रहा है इसमें, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर प्लस 3n इफ इट्स mth टर्म इज 168। अब इसका mth टर्म दे दिया 168, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब मुझे mth टर्म की बात करना है, तो am कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे भाई sm माइनस sm माइनस 1, तो कितना आ जाएगा sm यानी 5m स्क्वायर प्लस 3m, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, sm माइनस 1 को, तो 5 इंटू m-1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू m-1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 5m स्क्वायर प्लस 5 टू द 10m माइनस 5 माइनस 3m प्लस 3। ओके, तो देखिए 5m स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 3m प्लस 3m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बच रहा है, दिस इज 10m माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, 10m माइनस 2, और ये मुझे am कौन सा दिया हुआ है, ये मुझे दे दिया है कि जो उसका mth टर्म है वो कितना है 168 है।
ठीक है ना, तो ये आ गया 168, ये इसका क्या आ गया, जनरल टर्म आ गया, mth टर्म आ गया, और ये मुझे दिया है 168, तो 168 इज इक्वल टू 10m माइनस 2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 अपॉन 10, तो m इज इक्वल टू आ गया 17, यहाँ से m मुझे क्या मिल गया 17, और साथ में क्या बोला था 20th टर्म भी बताना था, तो a20 m की जगह 20 रख देते हैं, तो 10 इंटू 20 माइनस 2, दैट इज 200 माइनस 2 198, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। 17th टर्म होगा 168 और 20th टर्म कितना है 198। ओके, अब देखिए ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उससे इन क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा क्या है वो प्रॉपर्टी। अ सीक्वेंस इज एन एपी if and only if the sum of its n term is of the form an square plus bn, where a b are constant. In such a case common difference is 2a and first term is a plus b। क्या कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी, ये बोल रहा है कि कोई भी सीक्वेंस एपी तभी होगा जबकि उसके एन टर्म का जो सम है वो इस फॉर्मेट में हो, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो, ठीक है ना। ए एन स्क्वायर प्लस अगर बी एन के फॉर्म में सम है तो वो किसको, एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका 2 टाइम्स होगा, यहाँ पर एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना ए, उसका डबल करना है हमें, तो हमें कितना मिल जाएगा, उसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा डायरेक्ट। और जो ए प्लस बी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके फर्स्ट टर्म को। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, जैसे मान लो सम ऑफ एन टर्म, वो क्या दिया हुआ है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके 2 टाइम्स के, यानी 2a के इक्वल। और जो फर्स्ट टर्म है हमारा, इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी के इक्वल होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ n। ठीक है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन लेते हैं। If the sum of n terms of an AP is 2n square plus 5n, then find its nth term। अब देखिए जरा इसको ध्यान से, इस 15th वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया है, एस एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n। अब आप बता सकते हैं बड़े आराम से कि भाई इस सीक्वेंस का, जिसका ये मुझे सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका 2 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। और जो ए आएगा फर्स्ट टर्म, वो इन दोनों का सम आएगा, 2 प्लस 5 दैट इज 7। अब मुझे ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, तो एन एफ टर्म में बड़े आराम से बता सकता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लासेस में बताया था कि अगर मुझे ए और डी पता हो और उसका nth टर्म लिखना हो तो किसके इक्वल होगा, वो ए एन इज इक्वल टू एन के साथ में क्या मल्टीप्लाई करते थे हम, कॉमन डिफरेंस का, तो 4 इंटू एन, और साथ में कांस्टेंट टर्म आता था। वो कांस्टेंट टर्म कैसे आता था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका फर्स्ट टर्म में से माइनस करते थे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 है, उसको फर्स्ट टर्म में से माइनस करोगे तो 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, तो 4n प्लस 3, ये हमारा क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद जब 16 वाले प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला हुआ है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो यहाँ पर क्या गिवन है मुझे, एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स nth टर्म इज 164। nth टर्म कितना है 164, तो पहले तो हम nth टर्म पे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है, तो एस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस 5m। ठीक है, यहाँ से इसका कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, इस वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस, जो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका 2 टाइम, दैट इज 3 इंटू 2 6। फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ जाएगा, 3 प्लस 5, तो फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 8। इसका जनरल टर्म निकालें, ए एम या ए एन, तो ए एम हम जनरल टर्म निकाला तो वो किसके इक्वल आएगा, मैंने क्या बोला, जो कॉमन डिफरेंस है उसको एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा 6 टाइम ऑफ एन। और कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, इस डी को ए में से माइनस करते हैं, तो 6 को 8 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो कितना आ गया +2, तो 6n प्लस 2, ये उसका क्या आ गया, जनरल टर्म आ गया।
अब ये मुझे बोला हुआ क्वेश्चन में कि इट्स एम टर्म इज 164, तो एम टर्म मुझे 164 दिया, तो एम की वैल्यू पूछिए, तो इसकी जगह हम क्या रखते हैं 164 इज इक्वल टू 6n प्लस 2, 2 माइनस करोगे तो 6n इज इक्वल टू कितना आ गया 162, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 42, 6 7 जा 42, तो n इज इक्वल टू 27, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए जो पिछले क्वेश्चन किए थे ना, हम जरा उस पर चलें। ये 13 और 14 ये जो क्वेश्चन किए थे, तो जो अभी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी उसकी हेल्प से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जो हमें 13 क्वेश्चन में दिया हुआ सम ऑफ एन टर्म 2n² प्लस 5n, ठीक है, ये मुझे गिवन था। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो यहाँ पर d कितना आ जाएगा बोलिए। तो d कितना है, जो n² कोएफिशिएंट उसका 2 टाइम्स, तो d क्या हो गया 4, एक इसके इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना आ गया 7। अगर मुझे इसका जनरल टर्म लिखना था ए एन इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था जो कॉमन डिफरेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो क्या आ गया 4n। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दो, 7 माइनस 4 3 प्लस 3, तो 4n प्लस 3 ये उसका क्या आ जाएगा जनरल टर्म आ जाएगा। देखिए ये 4n प्लस 3 आ रहा था। ठीक है, 14th वाली प्रॉब्लम में देखिए 5n² प्लस 3n दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर बताइए d क्या आ जाएगा इसके लिए, n² कोएफिशिएंट का 2 टाइम्स, d मिल गया मुझे 10, a कितना मिलेगा यहाँ पर 5 प्लस 3 8, इसका जनरल टर्म कितना आ जाएगा an, तो 10 इंटू n, और उसमें 10 को 8 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा -2, तो 10n -2, तो ये देखिए यहाँ पर 10m -2 आ रहा था, 10m -2 या फिर 10n -2, तो ये इसका क्या हो जाएगा जनरल टर्म। तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम और इजीली निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर गिवन इन टर्म्स ऑफ n and ratio of their pth term are to be found, then n is equal to 2p minus 1। क्या बोल रहा है इसमें, इस प्रॉपर्टी में, कि अगर मान लीजिए मुझे सम ऑफ n टर्म्स, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 डिफरेंट APs हैं, उनके n टर्म्स के सम का रेशियो मुझे गिवन होगा, और क्या पूछ रहा है एंड देयर pth टर्म, रेशियो ऑफ देयर pth टर्म, उसके pth टर्म का रेशियो पूछ रहा है। सम का रेशियो दिया होगा और pth टर्म का रेशियो अगर मुझे पूछता है तो मुझे n की जगह 2p माइनस 1 पुट करना होगा। ठीक है, समझते हैं इसको जरा। देखिए क्या बोला, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, दो डिफरेंट APs हैं, तो इस पहली APs का हम फर्स्ट टर्म क्या ले लेते हैं a1 ले लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस d1 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी AP का a2 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d2 ले लेते हैं। तो हमें क्या बोला, इसका रेशियो बोला हुआ है n टर्म का, तो पहली वाली AP है उसके सम ऑफ n टर्म क्या आएगा उसका, तो ये आएगा n/2 2a प्लस n-1, इसको a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको d1 से। ठीक है, पहली AP का सम ऑफ n टर्म डिवाइडेड बाय दूसरी AP के सम ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ओके, अब ये रेशियो दिया हुआ, तो ये n/2 यहाँ कैंसिल हो जा रहा है। देखिए कितना आ जाएगा, ये मिल रहा मुझे 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। अब अगर मुझे यहाँ से कहाँ पे जाना है, अगर nth टर्म के रेशियो पे जाना है या pth टर्म के रेशियो पे जाना है, आप देखिए जो pth टर्म का रेशियो अगर निकालना है तो pth टर्म हम कैसे निकालेंगे, पहले तो वो क्या होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगा। तो भाई ठीक है, यहाँ तो a है, ये p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पर 2a1 है, मतलब ये 2 कहीं ना कहीं से अगर हट जाए, केवल मुझे क्या मिल जाए a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी वन, a2 प्लस p माइनस 1 इंटू d2, तो उसके pth टर्म का रेशियो हो जाएगा। पर उसके लिए मुझे इस 2 को हटाना होगा। अगर इस 2 को हटाना है तो इस 2 को मुझे ऊपर नीचे से कॉमन लेना होगा। 2 को कॉमन लेना है तो, लेकिन यहाँ तो मुझे 2 कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये जो n-1 है, समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इस n-1 को अगर मैं किससे रिप्लेस कर दूं, अगर इस n-1 की जगह क्या होता है यहाँ पर
2 टाइम्स ऑफ p माइनस वन होता, 2 टाइम्स ऑफ p माइनस वन होता, अगर इस n माइनस वन की जगह 2 टाइम्स ऑफ p माइनस वन होता तो 2 कॉमन आ जाता। तो मैं यहाँ पर n माइनस वन की जगह 2 टाइम्स ऑफ p माइनस वन अगर पुट करूं तो देखिए क्या हो रहा है, 2a1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ p माइनस वन इंटू डी वन अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ p माइनस वन इंटू डी टू। ये 2 ऊपर नीचे से कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a1 प्लस p माइनस वन इंटू डी वन अपॉन a2 प्लस p माइनस वन इंटू डी टू। अब देखिए ये आ गया, उसके pth टर्म का रेशियो आ गया, तो pth टर्म का रेशियो मिल गया जो मुझे निकालना था। तो मैंने क्या पुट किया, n माइनस वन की जगह 2 इंटू पी माइनस वन, दैट इज n इज इक्वल टू, इस वन को वहां ट्रांसफर करते हैं, 1 प्लस 2p माइनस टू, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया, 2p माइनस वन। तो अगर मुझे n टर्म के सम का रेशियो दिया है और nth टर्म का रेशियो पूछे या pth टर्म का रेशियो पूछे, तो n की जगह क्या 2p माइनस वन पुट करेंगे। pth टर्म का रेशियो पूछ रहा है तो n की जगह 2p माइनस वन पुट करेंगे। mth टर्म का रेशियो पूछेगा तो n की जगह 2m माइनस वन पुट करेंगे। n टर्म का रेशियो पूछ ले तो उस n को रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस वन से। समझ गया? इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। 17 वाला देखिए, रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू एपीज इज 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, ये मुझे दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। m टर्म का रेशियो पूछ रहा है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, बोलिए। n की जगह आप पुट करोगे 2m माइनस वन, ओके। तो 7 इंटू 2m माइनस वन प्लस वन अपॉन 4 इंटू 2m माइनस वन प्लस 27, ठीक है। तो कितना आ गया, 7 टू ज़ा 14m माइनस 7 प्लस वन अपॉन 8m माइनस फोर प्लस 27। तो कितना हो गया भाई, ये 14m माइनस 7 प्लस वन माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23। तो रेशियो हो जाएगा 14m माइनस 6 इज टू 8m प्लस 23। ये हमारा आंसर हो गया। 18th वाले में देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। अब 18th टर्म का रेशियो पूछना है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, बोलिए। 2p माइनस वन यानी 2 इंटू 18 माइनस वन, तो n की जगह क्या पुट करोगे आप, 35। तो रख दीजिए 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, कितना हो गया, 5 5 ज़ा 25 टू 5 3 ज़ा 15 टू 17 प्लस 4 अपॉन 9 5 ज़ा 45, 4 9 3 ज़ा 27 और 4 31 प्लस 6, दैट इज 175 प्लस 4 179 अपॉन कितना आ गया, 321। तो क्या रेशियो हो गया, 179 इज टू 321। सेकेंड वाले का ये आंसर आ जाएगा। ओके, नोट कीजिए। The ratio of the sum of m and n terms of an AP is m square is to n square. Then ratio of the mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1, ठीक है। इसमें आप इस प्रॉपर्टी में समझिए क्या बोला, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन AP, किसी एक ही AP की बात कर रहा है और उसके m टर्म और n टर्म के सम का रेशियो कितना दे दिया, m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। तो हमें उसके mth और nth टर्म का रेशियो बताना है। तो देखिए जरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, एस एम अपॉन एस एन दिया हुआ है, एस एम अपॉन एस एन किसके इक्वल दिया हुआ है, ये एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। एम टर्म का सम क्या हो जाएगा,
m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक m से m n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m/n। अब मुझे mth और nth टर्म का रेशियो बताना है। अभी मैंने पिछली प्रॉपर्टी में सीखा कि m की जगह क्या किसको रिप्लेस कर देंगे, m की जगह क्या रखेंगे 2m-1 अगर सम ऑफ m टर्म दिया और mth टर्म का रेशियो बताना हो तो ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जब मैं यहाँ पर m की जगह 2m-1 पुट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2a प्लस m की जगह मैंने क्या बोला 2m-1 2m-1 और एक -1 पहले से था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस और n की जगह क्या रखोगे 2n-1 इंटू डी, ये आपने रखा 2m-1 अपॉन यहाँ 2n-1 ठीक है। तो ये देखिए ऊपर क्या हो गया 2a प्लस यहाँ पर देखिए 2m-2 2m-2 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n-2 इंटू डी 2n-2 इंटू डी, दिस इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1 और ये क्या मिल गया 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी 2m-1 अपॉन 2n-1 दैट इज am अपॉन an, ये मिल गया। ये किसके इक्वल आ रहा है 2m-1 अपॉन 2n-1 के, तो ये हमें ध्यान रखना है ठीक है ना। इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 19th वाले में देखिए, sorry, the ratio of the sum of 5 and 8 terms of an AP is 25:64, then find the ratio of their fifth and eighth term। तो यहाँ पर देखिए 5 और 8 टर्म के सम का रेशियो 25:64 दिया है, जो कि 5 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। तो मुझे फिफ्थ और एट्थ टर्म का रेशियो बताना है। क्या बोला, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म और एट टर्म किसके इक्वल होगा, अभी हमने सीखा, बोलिए बताइए क्या आ जाएगा। इसके इक्वल आएगा 2m-1, तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू 5 -1 2 इंटू 8-1, तो कितना आ गया 9/15, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3/5, तो 3:5 हो गया इसका आंसर ठीक है। अगला देखिए 20th वाला, इसमें बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ 34 एंड 53rd टर्म सम ऑफ 34 एंड 53 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1156:2809, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 34th एंड 53rd टर्म। तो पहले तो ये चेक करो आपकी 34 का स्क्वायर कितना सही दिया है 1156, बिल्कुल ठीक है। 53 का स्क्वायर क्या 2809, बिल्कुल ठीक है। तो रेशियो ऑफ देयर 34th एंड 53rd टर्म A34 ऑन A53, ये बताना है हमें। तो किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 34 -1 2 इंटू 53 -1 34 इंटू 2 68 -1 67 और ये कितना हो जाएगा 53 इंटू 2 106 -1 105। तो दूसरा रेशियो क्या आ गया 67:105 ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if the mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, then sum of mn term is 1/2 mn plus 1 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है मुझे, mth टर्म कितना दे दिया 1 by n और nth टर्म क्या दे दिया 1 by m, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मुझे क्या बताना, सम ऑफ mn टर्म कितना होगा, वो हाफ ऑफ mn plus 1। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमें, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP यानी am इज इक्वल टू 1 by n, ये दिया 1 by n और an इज इक्वल टू कितना दिया है 1 by m ठीक है। अभी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी फोर्थ प्रॉपर्टी, उसमें भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ था।
कि अगर m टर्म 1/n और n टर्म 1/n हो तो mn टर्म कितना होगा, ठीक है ना। तो 1 आता था तो हमने सॉल्व किया था, तो वहां पर आपको a और d दोनों किसके इक्वल आते थे, 1/mn के इक्वल आ रहे थे। तो यहाँ पर a और d कितना हो जाएगा, 1/mn। तो हमें क्या बताना, सम ऑफ mn टर्म smn, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, mn/2 2a प्लस mn-1 इंटू डी। तो ये क्या आ गया, mn/2 2 इंटू ए की वैल्यू रख दो 1/mn प्लस mn-1 इंटू डी की जगह 1/mn। ये 1/mn कॉमन आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर बचा 1/2। यहाँ क्या बच रहा है, 2 प्लस यहाँ आ जाएगा mn-1, तो क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पर देखिए 2 - 1 1, तो mn+1 या 1 + mn, तो हाफ ऑफ mn+1, ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ mn। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 21st वाले में क्या बोल रहा है, 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20 एंड 20 टर्म इज 1/10, रेसिप्रोकल है। देन फाइंड द सम ऑफ 200 टर्म। तो 10th टर्म और 20 टर्म, 10 इंटू 20 कितना हो रहा है, 200, तो 200 टर्म्स का सम बताना है हमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म एस 200, तो किसके इक्वल होता है, mn+1/2 के। तो m इंटू n यानी 10 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा ये, 200 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 100 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसका ये आंसर हो गया। 22nd देखिए, 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/13 और 13 टर्म कितना दे दिया, 1/5 दे दिया, दोनों रेसिप्रोकल हो रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 33। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 33, ये मुझे गिवन है, तो n की वैल्यू पूछ ली है मुझसे। अब आप देखिए ये रेसिप्रोकल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा टर्म, 13 + 5। यहाँ पर हमने कैसे किया था, जैसे 200 टर्म बोला हुआ था ना, उसका मल्टीप्लाई, तो 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65। तो S65 वो किसके इक्वल होगा, m इंटू एन प्लस 1/2 के। तो m इंटू एन, तो m कितना है 5 और n कितना 13, 13 इंटू 5 प्लस 1/2। तो जो S65 है वो क्या आ गया, 65 + 1 यानी 66/2, दैट इज 33। ये 33 आ गया। और ये Sn = 33 मुझे बोला हुआ तो क्वेश्चन में, तो दैट इज n = व्हाट, 65 है ना। इसको कंपेयर करेंगे तो n = कितना मिल जाएगा, 65। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, if the sum of first m terms of an AP is the same as the sum of its first n terms, then the sum of its m plus n term is 0। क्या दिया है हमें, if the sum of first m term यानी sm of an AP is the same as the sum of its first n term, ये दे दिया है हमें। ठीक है, तो किसकी बात करना, देन सम ऑफ इट्स m plus n टर्म। देखिए एस एम मतलब कितना आ गया, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। एस एन मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। इस तरह ट्रांसफर कर लेते हैं, 2a कॉमन आ जाएगा, ये आ गया m-n प्लस इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज m² माइनस m माइनस n² प्लस n, ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 0। 2a इंटू m-n प्लस m² माइनस n² को लिख सकते हैं हम m-n इंटू m प्लस n लिख सकते हैं।
और यहाँ क्या बचेगा माइनस, इसमें इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू 0। m माइनस एन पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो अगर मैं m माइनस एन यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m नॉट इक्वल टू n, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो m माइनस एन इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर दिस टर्म इज इक्वल टू 0, बट m नॉट इक्वल टू n, सो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। हमें तो s m प्लस n की बात करना था, तो कितना आ जाएगा वो m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये देखिए ये 2a इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया m प्लस n बाई 2 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर सम ऑफ फर्स्ट m टर्म कितना दिया हुआ है उसका सम किसके इक्वल है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म के इक्वल है, तो उसका जो m प्लस n टर्म का सम होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं। If the sum of first 18 term of an AP 54, 51, 48 is the same as the sum of its first 19 term, then find the sum of its first 37 term. दूसरा क्वेश्चन है, if the sum of first 25 term of the series 20 plus 19 1 by 3 plus 18 2 by 3 is the same as the sum of its first 36 term, ठीक है ना, sum of first 36 term, then find the sum of its 61 term। ठीक है, तो यहां पर भी दे दिया 25 टर्म का सम 36 टर्म के सम के इक्वल है, तो हमें क्या बताना है, इसके 61 टर्म का सम बताना है। बताइए, देखिए 23 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अब यहाँ पर हमें देखिए सीरीज भी गिवन है, अब सीरीज भी गिवन है, अगर इसका इस क्वेश्चन में अगर हमें 37 टर्म का सम पूछ रहा है तो उससे भी निकाल सकते हैं वैसे तो, क्योंकि ए भी मालूम है, डी भी मालूम है, एन भी पता है। पर लेकिन अगर स्टेटमेंट पे आप थोड़ा सा ध्यान देते, क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म ऑफ दिस एपी इज द सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म, जो पूछ रहा है वो 37 टर्म पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर 18 प्लस 19 कितना हो रहा है 37 हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई 37 टर्म जो होगा, दोनों ये 18 टर्म का सम और 19 टर्म का सम इक्वल है, तो 37 टर्म का सम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा सीधे। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में देखिए 24 में मुझे सीरीज जरूर दी हुई है, लेकिन क्या बोल रहा है कि इसमें जो 25 टर्म का सम है वो किसके 36 टर्म, 25 टर्म का सम जो है 36 टर्म के सम के इक्वल है, और 25 प्लस 36 25 प्लस 36 कितना आ गया 61, और 61 टर्म का सम मुझे पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो सीरीज से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सम ऑफ 61 कितना आ जाएगा 0, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये पिछले वाले में सम की बात कर रहा था, तो S37, ठीक है ना, ये 0 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ इन एन AP the sum of m term is equal to n and the sum of n terms is equal to m, then the sum of its m plus n term is minus of m plus n। देखिए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ m टर्म यानी sm, ये किसके इक्वल दे दिया n के इक्वल दे दिया है, एंड द सम ऑफ n टर्म दैट इज sn इज इक्वल टू क्या दे दिया मुझे m के इक्वल दे दिया है। तो किसकी बात कर रहा है, सम ऑफ m प्लस n टर्म s m प्लस n। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा m बाय 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। इस 2 को वहां ट्रांसफर कर देता हूं, तो यहाँ आ जाएगा 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 2n। ओके, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m, 2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आएगा 2an प्लस n इंटू
n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना 2m। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा राइट साइड में 2m माइनस 2n, ये तो आ गया कितना 2m माइनस 2n, तो 2m माइनस n कुछ ऐसा आएगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 2an माइनस 2am, तो यहाँ से 2an माइनस m प्लस इधर कितना आ जाएगा, ये आएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस इसको उधर ले गए तो ये आ गया m स्क्वायर, ठीक है, प्लस m इंटू डी। 2a इंटू ये क्या है n माइनस m है प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो आप n माइनस m n प्लस m, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो n माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अब देखिए यहाँ भी n माइनस m बन रहा है तो इसको मैं n माइनस m बना लेता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन लेके, 2 इंटू ये n माइनस m हो जाएगा ताकि दोनों तरफ से मैं n माइनस m कैंसिल कर सकूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a, n माइनस m कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा 2a प्लस यहाँ क्या बच रहा है देखिए n प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना माइनस ऑफ 2। अब मुझे सम ऑफ m प्लस n की बात करना था तो वो क्या आ जाएगा m प्लस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये इसकी वैल्यू मुझे दी है यहाँ पर, ये मिल गया मुझे 2a इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना होगा -2, तो m प्लस n अपॉन 2 इंटू -2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस ऑफ m प्लस n, और यही हमें बताना था, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी हो गई कि इफ इन एन एपी द सम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म, ठीक है ना, देन सम ऑफ m प्लस n टर्म इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n। तो नोट कीजिए फिर क्वेश्चन लेते हैं। If in an AP the sum of 41 term is equal to 59 and the sum of 59 terms is equal to 41, then find the sum of its first 100 term। दूसरा क्वेश्चन है if the sum of first 10 term is equal to 20 and the sum of first 20 term is equal to 10 of an AP given है मुझे 67/20, 61/20, 55/20, 49/20, then find the sum of its first 30 term। अब देखिए क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा था कि अगर वो सम ऑफ m टर्म n के इक्वल हो और सम ऑफ n टर्म अगर m के इक्वल हो तो सम ऑफ m प्लस n टर्म क्या होता है माइनस ऑफ m प्लस n के इक्वल। तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिए तो क्या बोला है सम ऑफ 41 टर्म, यहाँ 41 टर्म किसके इक्वल है 59 के, ठीक है ना, एंड सम ऑफ 59 टर्म वो किसके इक्वल है 41 के, ये एक दूसरे के क्या है ना अपोजिट है, 41 टर्म का सम 59, 59 टर्म का सम 41, तो इसका मतलब पूछ क्या रहा है वो 100 टर्म का सम पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 41 प्लस 59 ये 100 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब S100 ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 100 के, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, देखिए 10 टर्म की बात कर रहा है, फर्स्ट और सब 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना है 20 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यहाँ 20 टर्म बोल रहा है वो कितना दिया है 10 के इक्वल दिया है, ठीक है ना, तो 10 टर्म का सम कितना है 20 के इक्वल है, 20 टर्म का सम किसके 10 के इक्वल है, और साथ में एपी दी हुई है हमें, तो पूछा है देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 30 टर्म, 30 टर्म का सम बताना है, वो आप इस एपी से डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो जो फर्स्ट 30 टर्म का सम पूछ रहा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 प्लस 20 ये कितना हो रहा है 30, तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -30, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा S30 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। If the sum of first m terms of an AP is m square and that of the first n term is n square, then the sum of first p term will be p square। क्या बोल रहा है अगर फर्स्ट m टर्म का सम अगर m स्क्वायर हो और सम फर्स्ट n टर्म का सम n स्क्वायर हो तो क्या होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट p टर्म है उसका सम किसके इक्वल होगा p स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए तो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, पहले हम एस एम इज इक्वल टू क्या दिया है m स्क्वायर,
फिर एस एन इज इक्वल टू कितना है, एन स्क्वायर। ओके, एस पी की बात करना है फिर हमें। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, m/2 सम ऑफ m टर्म m/2 2a प्लस m-1 into d इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब एक m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2a प्लस m-1 into d इज इक्वल टू 2m। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 into d इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, n से n कैंसिल, 2 वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2a प्लस n-1 into d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, 2n। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा m-n इंटू डी इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया m-n। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2। तो d की वैल्यू 2 मिल गई। a पता करना है हमें, तो आप देखिए अगर m टर्म का सम m स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, तो m की जगह 1 रख देंगे, तो s1 इज इक्वल टू m स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो वो क्या आ गया, 1 आ गया, वही तो फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म, यानी कितना आ गया, 1। यहाँ पर भी देख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर दिया है, अगर मुझे क्या बताना है, एक टर्म का सम बताना, तो वो टर्म खुद ही होगा ना, तो एन की जगह 1 पुट करेंगे, s1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, यानी a1 कितना आ गया, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म कितना मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो सीरीज कुछ ऐसे मिल जाएगी, 1 सीक्वेंस क्या आ जाएगा, 1 और 2 ऐड किया तो 3, 2 ऐड किया 5, 7, 9, 11, तो ये क्या आ रहा है, ऑड नंबर्स की सीरीज आ रही है, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस मिल रहा है मुझे, और इसका nth टर्म क्या होता है, एन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चाहे तो आप वैसे तो डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है कि पी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा बोलिए, p/2 a की वैल्यू 1 हो गई, प्लस p-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2, ये 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच्चा p, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस p-1, 1 से 1 कैंसिल, p इंटू पी कितना आ गया, p स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं। If the sum of first 18 term of an AP is 324 and that of the first 23 term is 529, then find the sum of first 31 term of given AP. दूसरा क्वेश्चन है, if the sum of first 29 term of an AP is 841 and that of the first 36 term is 1296, then find the sum of first 41 terms of given AP. अब देखिए यहाँ पर पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म इस 324 और ये क्या 18 का स्क्वायर है, ठीक है, और फिर फर्स्ट 23 टर्म का सम की बात कर रहा हूँ 529, ये 23 का स्क्वायर है, तो ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 31 टर्म, तो 31 टर्म के फर्स्ट 31 टर्म का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 31 का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। ठीक, इसी तरह यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म, वो किसके इक्वल दिए, 841। पहले तो ये चेक कीजिए कि वो सही है, इसका स्क्वायर है कि नहीं, तो ठीक है, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। आगे बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 36 टर्म, वो किसके इक्वल है, 1296 के, तो 36 का स्क्वायर 1296 होता है, यहाँ तक भी ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 41 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 41 टर्म एज 41 नाउ किसके इक्वल हो जाएगा, 41 का स्क्वायर, और 41 का स्क्वायर क्या होता है, 1681। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।